Hello friends, welcome back to my interview segment. I am Nirmal and you are watching Success and Happiness Mantra. Today I am proud and privileged to introduce our guest Mr. संदीप पटेल सर। संदीप पटेल सर छत्तीसगढ़ कैडर के आईपीएस। आज हमारे गेस्ट बहुत ही खास हैं क्योंकि ये हिंदी माध्यम से यूपीएससी सारे 22 साल के एज में फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस बने थे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू निर्मल, और मुझे अपने चैनल में इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को देख के कई लोग लाभान्वित होंगे और मैं अच्छी बातचीत की उम्मीद करता हूं। सर प्लीज टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट योरसेल्फ। मैं दमोह जिले से हूं। एमपी में एक छोटा सा जिला है बुंदेलखंड एरिया का, वहां से आता हूं। वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग की थी और उसके बाद फिर मैं अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एक कॉलेज है, हिंदू कॉलेज, वहाँ से केमिस्ट्री ऑनर्स में किया था। 2017 में पास आउट हुआ। फिर मैंने 2 साल यूपीएससी की तैयारी की और 19 में पहला अटेम्प्ट दिया था जहाँ मुझे आईपीएस अलॉट हुआ। 20 में मैंने सर्विस ज्वाइन की और आज ये मेरी पहली पोस्टिंग है। अभी बिलासपुर में वर्तमान में मैं पदस्थ हूँ। सर हिंदी माध्यम एस्पिरेंट के साथ सबसे बड़ी एक समस्या है सर सीसेट के लिए। सीसेट क्योंकि ज़्यादातर एस्पिरेंट जो है सीसेट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो वो मेंस के लिए फाइट नहीं कर पाते हैं। तो सीसेट के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सर? सीसेट क्वालिफाइंग है फर्स्ट ऑफ ऑल जी। जैसे उसमें 68-69 नंबर चाहिए होते हैं, 33% नंबर चाहिए होते हैं आपको क्वालिफाई होने के लिए। और उसका सिलेबस है मैथ्स, रीजनिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन। यदि आपकी इन तीनों में से किसी 2 विषय में अच्छी पकड़ है तो आप सीसेट को आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आप हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, आप उसी हिसाब से अपनी रणनीति बनाएं कि आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छी है या कॉम्प्रिहेंशन अच्छा है। कई बार क्या होता है जब इंग्लिश से हिंदी में कॉम्प्रिहेंशन क्योंकि ओरिजिनली जो कॉम्प्रिहेंशन बनाते हैं सीसेट में वो इंग्लिश लैंग्वेज में बनाते हैं, तो कई बार उसका जो हिंदी ट्रांसलेशन है उतना अच्छा नहीं होता है, जिस वजह से हमें समझ में नहीं आता है। तो आप कोशिश कीजिए कि उसका इंग्लिश वाला वर्जन भी पढ़ें अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा ठीक ठाक है, और फिर उसके बाद उसको हल करें। और दूसरा, मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस करते रहें। आप चूँकि लगातार 1-1.5 साल तक यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप हर संडे या हफ्ते में 1 दिन सीसेट अवश्य तैयार करें। मैथ का कोई टॉपिक हो गया, रीजनिंग का हो गया, और फिर उसके बाद महीने में 2 बार सीसेट को लगाते रहें, मतलब उसका मॉक टेस्ट दें। ज़्यादा उसमें समय नहीं देना है क्योंकि वो केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन इतना भी कम समय नहीं देना है कि बाद में उसकी वजह से आपका सिलेक्शन ना हो पाए। तो उसको फ्रिक्वेंटली तैयारी करते रहें, महीने में 1-2 बार उसका मॉक टेस्ट लगाएं। हर हफ्ते में कम से कम 1 बार मैथ या रीजनिंग और कॉम्प्रिहेंशन के सवाल हल करें और इनमें से 2 में किसी अच्छी पकड़ बना लें। तो अगर 3 में से 2 में आप अच्छी पकड़ बनाते हैं तो क्वालिफाइंग हो सकता है। सर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट के साथ एक और समस्या है करंट अफेयर्स को लेकर। करंट अफेयर्स की जैसे न्यूज़पेपर और उस टाइप की मैगजीन नहीं मिल पाती है हिंदी माध्यम में स्टूडेंट को, जिस वजह से उनकी एक अच्छी तक पकड़ हो पाए। तो करंट अफेयर्स के लिए सर हिंदी माध्यम की जो एस्पिरेंट है उनको क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। कई बच्चों के मन में ये डाउट होता है कि हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ें या इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो मैं पहली बात तो बोलूँगा कि आप हिंदी न्यूज़पेपर में उतना करंट अफेयर्स के जो कंटेंट है यूपीएससी के वो नहीं मिलेगा किसी भी हिंदी न्यूज़पेपर में। तो आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, लेकिन कई बार क्या होता है इंग्लिश न्यूज़पेपर की जो लैंग्वेज है वो बहुत टफ है, कॉम्प्लेक्स होती है। हिंदी माध्यम का बच्चा उसको अच्छे से कॉम्प्रिहेंड नहीं कर सकता, और करेगा भी तो उसका 3 से 4 घंटे बर्बाद हो जाएंगे। तो फिर दूसरा जो आसान तरीका है वो ये है कि बहुत अच्छे कोचिंग संस्थान हैं, जो प्राइवेट कोचिंग संस्थान है, वो अपनी एक प्राइवेट मतलब मैगजीन निकालते हैं, वो उसको हिंदी में बनाते हैं। तो कुछ मैगजीन अच्छी हैं, 1 या 2 आप मार्केट में रिसर्च करेंगे, थोड़ा समय लगाएंगे तो उनको पढ़ें। 1-2 मैगजीन अच्छी हैं, उनको मंथली आती हैं, वो पढ़ें। इसके अलावा जो पीआईबी की वेबसाइट है, पीआरएस की सरकारी वेबसाइट है, या जो सारे सरकारी मंत्रालय की वेबसाइट है, उसको नियमित तौर पर देखते रहें। उससे आपका जो करंट अफेयर्स का मटेरियल है वो लगातार तैयार होता रहेगा। तो मैगजीन और इन सभी को देखते रहें। मैगजीन्स में सर नाम सजेस्ट करना चाहेंगे आप? 2-3 अच्छी हैं, दृष्टि की है, विजन की है, इसके अलावा और भी कुछ कोचिंग्स हैं जो निकालती हैं। और साथ में अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर कोई पढ़ते रहेंगे तो आपकी करंट अफेयर्स की तैयारी हो जाएगी। पर इन मैगजीन से भी आप कर सकते हैं। मैगजीन के अलावा आप कुछ गवर्नमेंट की वेबसाइट है उसको फॉलो करते रहें। जी सर, यूपीएससी का सिलेबस एक विशाल सागर की तरह है। इतने लंबे सिलेबस की तैयारी करने में लंबा समय तक पेशेंस चाहिए सर। तो लॉन्ग टाइम तक कैसे आदमी पेशेंस बनाए रखे, डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करे? देखो, अगर आपने गोल बनाया है कि आपको यूपीएससी देना है तो फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूपीएससी एक मैराथन है, कोई शॉर्ट रेस नहीं है।
जी तो उसको उसको आपको लगातार 1.5 या 2 साल तैयारी करनी पड़ेगी, तभी आप उसके सारे जो इतना वास्ट सिलेबस है, कहते हैं कि जो ब्रह्मांड के नीचे सब यूपीएससी में पूछते हैं, तो उस पूरे सिलेबस को अगर आपको कवर करना है तो आपको इतना समय देना पड़ेगा। और इसमें सबसे पहली शर्त है कि आप में धैर्य हो, क्योंकि अगर आप में ये नहीं होगा, ये क्वालिटी नहीं होगी, तो कई बार आप तनाव के शिकार होंगे, आप पढ़ रहे होंगे, आपका मन नहीं लगेगा, कोई मॉक टेस्ट देंगे, अच्छे नंबर नहीं आएंगे, और कई बार प्री देंगे और आपका नहीं होगा तो आपको दूसरा अटेम्प्ट देना होगा। तो अगर आप में धैर्य नहीं होगा तो अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो पहले तो सिलेबस कवर करने के लिए बेहतर रणनीति बनाएं। आप कोशिश करें कि पूरा सिलेबस को सेगमेंट में बांट लें सब्जेक्ट के हिसाब से, फिर उसको कितना समय किसको देना है ये आपको तय करना है। सभी के नोट्स बनाएं उसको रिवीजन करने के लिए, क्योंकि क्या होता है लास्ट में अगर आपके शॉर्ट नोट्स नहीं होंगे तो रिवीजन करने में समय लगेगा। तो पूरा 1 से 1.5 साल की रणनीति तैयार करें। इसका विस्तृत अगर जाना है तो कई सारे टॉपर्स होते हैं, वो अपनी रणनीति शेयर करते हैं यूट्यूब में डिटेल में, उसको देखें कि उन्होंने कैसे किस सोर्स मटेरियल से तैयारी की, कैसे नोट्स बनाए, तो आप भी उनका थोड़ा गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी ज़रूरी बात यही है कि आप में धैर्य होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है इसमें असफलता हाथ लगती है। तो यदि असफलता होगी और आप फिर से उठ के खड़े नहीं हो पाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। तो आप लगातार इसको करते रहें, और चूँकि 1 से 1.5 साल तक अगर आप पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे तो फिर प्री देंगे तो आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। सर, यूपीएससी अन्य वनडे एग्जाम से अलग होता है, तो इसके लिए प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी भी अलग होनी चाहिए। तो इसके लिए एक लॉन्ग टर्म प्रिपरेशन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? अगर आप बिगिनर्स हैं तो सबसे पहले आपके बेसिक कॉन्सेप्ट सही होने चाहिए, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं। तो उसके लिए मैं आपको सलाह दूंगा कि एनसीईआरटी से स्टार्ट करें। स्टार्ट के 5-6 महीने एनसीईआरटी पढ़ें, पहले 6 से 10th तक पढ़ लें, और उसमें भी कुछ जो इम्पोर्टेंट है जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, इन्वायरमेंट है और पॉलिटी, इन सब की एनसीईआरटी पढ़ें, जिससे आपका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हो जाएंगे। फिर सभी सब्जेक्ट्स की जो स्टैंडर्ड बुक्स चलती हैं जो अवेलेबल हैं, सबको पता भी होता है कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या पढ़ना है, उसको पढ़ें। और उसको फिर पढ़ने के बाद उसका रिवीजन करने के लिए आप नोट्स बनाते रहें। जैसे आपने अगर इतिहास उठाया तो उसमें आपने अगर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना शुरू किए तो आप पढ़ते रहे, पढ़ें, फिर उसके बाद दोबारा रीडिंग में आप उसका नोट्स, शॉर्ट नोट्स बनाएं, क्योंकि बुक्स इतनी मोटी होगी 400-500 पेज की, उसको दोबारा रिवीजन करने में आपको फिर से बहुत टाइम लगेगा। तो अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाएं, ऐसे नोट्स जो आपको भूल जाते हैं और जो परीक्षा की उपयोगी से अत्यंत उपयोगी हैं, तो उनका शॉर्ट नोट्स बनाते रहें ताकि आप बार बार उसका रिवीजन करें। पहला ये हो गया। दूसरा, आपको लगातार मॉक टेस्ट देते रहने हैं। मार्केट में बहुत सारी कोचिंग हैं जो मॉक टेस्ट अवेलेबल कराती हैं और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी देने हैं। तो जैसे आपने अगर एक सब्जेक्ट लगाया, उसका उस सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट बाजार से लाइए, उसको लगाइए, और ये हर 5-6 दिन में आप करते रहेंगे, चाहे वो प्री का हो और मेंस का। मेंस में इसी तरह से आंसर राइटिंग भी करते रहने, मॉक टेस्ट देना है। तो इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है। नहीं तो आप क्या है, पढ़ते रहेंगे और आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तीसरा, आप मॉक टेस्ट देंगे और ये लगाते रहेंगे, और साथ में आपको सिलेबस और ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है इसको आपको पूरा लगातार देखते रहना है, ताकि आपको पता चले कि जो एग्ज़ाम का अप्रोच है वो क्या है। क्योंकि जो वनडे एग्ज़ाम है और जो यूपीएससी एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन का तरीका अलग होता है। यूपीएससी कोशिश करता है कि एक सिविल सेवक से क्या उम्मीद है उस तरह के क्वेश्चन पूछे जाए। एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं, आपको डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन होते हैं, और आपको एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के इन्वायरमेंट में रख के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस जो क्वेश्चन आप देखेंगे कि बहुत 4-5 लाइन का एक क्वेश्चन होता है, तो हमें उसको कॉम्प्रीहेंड करना है, समझना है। तो वो 3 घंटे में ऐसे 20 क्वेश्चन होंगे मेंस में। इसी तरह से प्री में भी इस क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो आप पढ़ने के साथ साथ लगातार आंसर राइटिंग करते रहिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको और क्या सुधार करना है। फिर जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो आपको अपनी कमजोरी का पता चलेगा, तो उसके हिसाब से आप उस पर वर्क करके आगे की तैयारी कर सकते हैं। सर, यूपीएससी में हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए प्रीलिम्स की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, जीएस और सीसेट। जैसे कि मैंने सीसेट का पहले बता दिया था। प्रीलिम्स में जीएस के पेपर होते हैं, तो एक्चुअली अलग से कोई सिलेबस वैसे नहीं है डिफाइन, तो आप मेंस और प्री की एक साथ तैयारी कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव आता है और मेंस सब्जेक्टिव होता है। तो प्रीलिम्स की तैयारी उसी हिसाब से होंगी, उसमें कुछ फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन हो सकते हैं, तो आपको उनको याद करना पड़ेगा, और कुछ समझने वाले क्वेश्चन आएंगे।
और करंट अफेयर्स पे भी ज़्यादा फोकस रहेगा प्रीलिम्स में, तो आप सब्जेक्ट के साथ करंट अफेयर्स भी पढ़ेंगे। लेकिन जो डिफरेंशिएशन ये है कि आपको प्रीलिम्स में अधिक से अधिक मॉक टेस्ट देने हैं। जैसे आप बाजार से मॉक टेस्ट लाइए, अच्छी अच्छी कोचिंग्स देते हैं, इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, और आप पूरा 2 घंटे का टाइमिंग लगा के घर में उसको दीजिए, OMR शीट फिल करिए, फिर उसको आकलन कीजिए कि क्या गलत हुआ। अगर आप ये बहुत सारे 35 से 40 पेपर लगा लेते हैं तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो प्रीलिम्स में एक ही शर्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाएं। थैंक यू सर, आपने प्रीलिम्स के बारे में इतने अच्छे से डिटेल से बताया। और सर एक मेंस के लिए थोड़ा बताएंगे, मेंस के लिए क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए? जैसे कि मैंने पहले भी बताया, पर मेंस के लिए आप एक जो है वो आंसर राइटिंग पे फोकस करेंगे। आप जैसे जी। पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, पर कई बार क्या होता है जो एस्पिरेंट है वो आंसर राइटिंग नहीं करते हैं, या तो 4-5 महीने गुजर जाते हैं, आंसर नहीं लिखते हैं। तो उससे क्या होता है, जो आपने पहले एक तो पढ़ा है वो भी भूल जाएगा आपको, क्योंकि आप लगातार रिवीजन नहीं करेंगे और उसको पेपर पे नहीं लिखेंगे। हमें आप मेंस में क्या है, आपको आंसर कॉपी में लिखना है और उसके बेसिस पे आपका जो चेक किया जाएगा आंसर। तो यदि आप उसकी तैयारी नहीं करेंगे तो अच्छे से आपकी तैयारी नहीं होगी। और यहाँ पे मैं एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप टॉपर्स की कॉपी देखिए। आपको वेबसाइट पे जो कोचिंग है उनकी वेबसाइट पे टॉपर्स की कॉपी मिल जाएगी। आप देखिए कि वो कैसे आंसर लिखते हैं और उसके बेसिस पे आप कुछ उसमें सुधार करके अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हैं, लेकिन उसकी प्रैक्टिस आपको लगातार करती रहनी पड़ेगी। इसके लिए आप मॉक टेस्ट लगाइए, सब्जेक्ट के या पूरे GS पेपर के लगाइए, पूरा 3 घंटे का पेपर दीजिए और फिर किसी अच्छे टीचर से या अपने दोस्त से उसको एवेलुएट कराइए और खुद भी एवेलुएट कीजिए। आप देखेंगे कि आप पहला और 50वां आंसर लिखेंगे तो उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। सर आप हिंदी माध्यम से यूपीएससी किए हैं और आपका मेंस ऑप्शनल भी वो हिंदी लिटरेचर था। सर हिंदी माध्यम के जो एस्पिरेंट तैयारी करते हैं उनके मन में ऑप्शनल को लेकर के बहुत सारी दुविधाएं रहती है सर। सही बात है। चूँकि पहली बात तो हिंदी माध्यम से यूपीएससी निकालना कठिन है, क्योंकि कंपैरेटिवली देखा जाए तो हिंदी माध्यम के स्कूल अंग्रेजी माध्यम के मुकाबले उतने अच्छे नहीं होते हैं, और उस वजह से भी, और दूसरा रिसोर्सेस जो हैं वो यूपीएससी के इंग्लिश माध्यम में ज़्यादा अच्छे हैं, तो इंग्लिश माध्यम को थोड़ा एडवांटेज हो जाता है। लेकिन यूपीएससी में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है वो आप किसी भी लैंग्वेज में, वैसे तो सभी सब्जेक्ट हैं किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, लेकिन ऑप्शनल में हिंदी माध्यम के बच्चे चाहें तो एक अच्छा ऑप्शनल चूज करें तो एक उनको एडवांटेज मिल सकता है। जैसे ऑप्शनल चूज करते समय यदि आप ये ध्यान रखें कि हिंदी भाषा में कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा है और वही लें, अगर आपका उसमें अच्छी पकड़ है। जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं, जैसे इतिहास हो गया, हिंदी साहित्य हो गया, इसके अलावा और भी कुछ सब्जेक्ट हैं जिनकी हिंदी माध्यम में अच्छे परफॉर्मेंस आते रहे हमेशा से और बच्चे सिलेक्शन लेते रहे हैं। तो यदि आपकी इन कुछ सब्जेक्ट में अच्छी पकड़ है तो आप इन सब्जेक्ट को लेके अच्छे स्कोर के साथ यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं। मैं मानता हूं कि यदि आप ऑप्शनल चूज कर रहे हैं तो ये 2-3 बातें ध्यान रखें। पहला कि उसका हिंदी माध्यम में परफॉर्मेंस कैसा है, दूसरा आपकी उस विषय में अगर पकड़ और रुचि है, और तीसरा उस विषय में जो अवेलेबल नोट्स हैं या रिसोर्सेस हैं वो हिंदी भाषा में हैं कि नहीं है। यदि ये 3 चीज़ें आप देखते हैं तो अपना ऑप्शनल चूज करें, निश्चित तौर पे आपको अच्छी सफलता हासिल होगी। सर हिंदी माध्यम एस्पिरेंट के लिए बहुत यूपीएससी बहुत चैलेंजिंग होता है। आप जब तैयारी कर रहे थे उस टाइम आपको सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग सब्जेक्ट क्या लगा? कोई एक सब्जेक्ट चैलेंजिंग नहीं है। यूपीएससी का ओवरऑल इतना वास्ट सिलेबस है, तो पूरे सिलेबस को कवर करना, समय पे कवर करना, उसका लगातार रिवीजन करते रहना और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट देना और उसका हिंदी माध्यम में अच्छे रिसोर्सेज से तैयारी करना, ये एक चैलेंज होता है। अगर आप इसको अच्छे से कर लेंगे तो फिर आपकी सफलता होगी। तो पहला ये है कि आप पहले तो अपने रिसोर्सेज सही चुनिए। आप कहाँ से पढ़ रहे हैं ये ज़रूरी है, कौन सी बुक पढ़ रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है। उसके बाद पूरे सिलेबस का आपको पता होना चाहिए, उसका समय पे रिवीजन होते रहना चाहिए, और तीसरा आपका जो मॉक टेस्ट है आप लगातार आंसर राइटिंग और मॉक टेस्ट देते रहें, तभी आपकी तैयारी का सही तरह से आकलन हो पाएगा। तो आप इन सब बातों का ज़रूर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन सर जायज़ नहीं लग रहा, फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी हिंदी माध्यम से आप आईपीएस बने, ऐसा कौन सा तरीका था या ट्रिक थी सर जो हमारे व्यूअर्स सुने और उनका भी फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर हो जाए? नहीं, कोई ट्रिक नहीं थी। मैं पिछले कॉलेज के बाद से
बेसिक कवर कर रहा था, फिर लगातार 1.5 से 2 साल मैंने अच्छे से तैयारी की थी, फिर अटेम्प्ट दिया था। थोड़ा बहुत लक होता है और उसके अलावा मेहनत है। अगर आप लगातार जो मैंने स्ट्रेटजी डिस्कस की है, आप उस तरह से अगर एक स्ट्रेटजी बना के स्मार्ट स्टडी करेंगे तो सफलता ज़रूर हासिल होगी। सर वैसे तो आईपीएस का हर एक फेज चैलेंजिंग होता है, लेकिन एज ए सीएसपी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहता है, क्योंकि आपको यहाँ ड्यूटी करनी है, आपको क्रिमिनल्स लॉज पढ़ने हैं, आईपीसी सीआरपीसी, और अपराधी को पकड़ना है, फील्ड में काम करना है। तो ये सब चैलेंजेस कैसे मैनेज करते हैं? ये काम है एज अ सीएसपी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि आप फील्ड से डायरेक्ट जुड़े होते हैं। आपके जो नीचे पुलिस स्टेशन है उसको आपको सुपरवाइज करना है, मॉनिटरिंग करना है, और जो ग्रेव क्राइम होते हैं उनको आपको खुद इन्वेस्टिगेट भी करना होता है। तो एक बहुत अच्छा जॉब है, सेटिस्फेक्शन मिलता है। और मैं मानता हूँ कि किसी भी आईपीएस की लाइफ में ये जो फर्स्ट पोस्टिंग होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे आप आगे सीखते हैं, आपको टीम को कैसे काम कराना है, सबॉर्डिनेट के साथ कैसे रहना है, उनसे कैसे काम लेना है, इसके अलावा टीम कैसे बिल्ड करनी है, कैसे मैनेजमेंट करना है, जो आगे चल के काम आता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फेज होता है सीएसपी का। सर मेरे चैनल का नाम है सक्सेस एंड हैप्पीनेस मंत्र। आप हमारे व्यूअर्स के लिए सक्सेस और हैप्पीनेस का मंत्र क्या देना चाहेंगे? सक्सेस के लिए कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप हार्ड वर्क कीजिए जी ईमानदारी से प्रयास कीजिए, जी एक स्ट्रेटजी के साथ तैयारी कीजिए, स्मार्ट स्टडी करिए, तो पक्का आपको सफलता मिलेगी। और जब आपको सफलता इस मेहनत से मिलती है तो आप पक्का हैप्पी भी होंगे। थैंक यू सर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आप हमारे चैनल्स के लिए इतने बिजी शेड्यूल में टाइम निकाले। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तरफ से और हमारे Thank you. की तरफ से। हैव अ गुड डे सर। थैंक यू।